नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए फॉलोअप न्यूज में बिहार के बनमनखी के बरहरा कोठी का यह सड़क यातायात से जुड़ा हुआ मामला आपके सामने हम रख रहे हैं। इसकी विवेचना हम करेंगे और आपको बताएंगे कि मुख्य मार्ग होने के बावजूद इस पर पुल निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, क्यों प्रशासन अपनी उपेक्षा से जन सुविधाओं को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये बरहरा कोठी से हमारे विशेष संवाददाता गौरव गुप्ता की खास रिपोर्ट। बिहार के पूर्णिया जिला अंतर्गत बनमनखी अनुमंडल के बरहरा कोठी में एक मुख्य सड़क प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। आपको बता दें कि प्रशासनिक उपेक्षा, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार यह बरहरा कोठी का पुल आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये घोषणा करते हैं कि हर गांव की, हर शहर से सड़क के माध्यम से जोड़ना उनका लक्ष्य है। दूसरी तरफ उनके नुमाइंदे, उनके जनप्रतिनिधि इसकी उपेक्षा कर बैठते हैं। अनुभवी आंखें न्यूज हमेशा से आपको उन ग्रामीण समस्याओं से उजागर करके सरकार के सामने लाने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि ग्रामीणों का जन स्तर ऊपर उठ सके। आपको बता दें कि बरहरा कोठी का यह पुल 200 साल, जी हाँ 200 ईयर्स ओल्ड है, 200 साल पुराना है। और इस 200 साल पुराने पुल पर प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हद तो तब हो गई जनाब, जब इस पुल की जर्जरता ने कह दिया कि अब हमसे और नहीं सहा जाता। जी हाँ, इस पुल की दयनीय हालत ने लोगों को रुला दिया। पुल ने कह दिया हाथ जोड़कर कि जनाब अब मुझे बख्श दो, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अब मैं आपके पद चिन्हों को अपने ऊपर झेल नहीं सकता, इस पार से उस पार जाने की मैं अनुमति नहीं दे सकता। पुल की जर्जरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने, जी हाँ स्थानीय लोगों ने बिजली के टूटे हुए खंभों का सहारा लिया। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर 200 साल पुराने इस पुल का अगर 200 साल पहले ज़रूरत थी तो आज क्यों नहीं है, जबकि लगभग ग्रामीणों का कहना है कि 50,000 लोग इस पुल का उपयोग करते हैं और इस पार से उस पार, उस पार से इस पार आते जाते हैं। आवागमन का मुख्य जरिया होने के बावजूद 50,000 लोगों के आवागमन वाला इस पुल को प्रशासन क्यों नज़रअंदाज कर रहा है, जनप्रतिनिधि क्यों नज़रअंदाज कर रहा है, यही आज की विवेचना में फॉलोअप न्यूज में हम बताने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोग बोलते हैं और चुप हो जाते हैं। हम भी बोल रहे हैं। हमारे ये बुलेटिन आप देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और भूल जाएंगे। नहीं, थोड़ा सा प्रयास तो आगे भी होना चाहिए जनाब। यानी आज से 200 साल पहले इस पुल की ज़रूरत महसूस की गई और इसका निर्माण किया गया। इस पुल की उपयोगिता उस दिन खत्म हो जाती जब इसके समानांतर में कोई नया पुल, कोई ठोस पुल बनकर तैयार हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पुल वही है, सड़क माध्यम से जुड़ा हुआ यह पुल तब भी वैसे ही खड़ा था, आज भी वैसे ही खड़ा है। 200 साल बूढ़ा हो चुका यह पुल अब कह रहा है कि मुझे माफ़ कीजिए, अब मैं आपका वजन नहीं ढो सकता। सरकारी उपेक्षा कह लीजिए, प्रशासनिक अधिकारियों की उपेक्षा कह लीजिए, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कह लीजिए कि यह पुल रो रहा है, बदहाल है, लोग मजबूर हैं। जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाकर वे रो रहे हैं और कह रहे हैं कि कब सुधरेगा यह पुल, कब इसका नवनिर्माण होगा। आपको बता दें कि पिछले 200 सालों से जो पुल खड़ा है उस पर आखिर प्रशासन, पीडब्ल्यूडी या नगर निगम, नगर विभाग, सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जिला अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ रही है। 200 साल से जो पुल खड़ा है, जो अब शारीरिक रूप से अक्षम हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, उस पुल का पुनर्निर्माण क्यों नहीं हो रहा है,
किस उपेक्षा का शिकार है ये? एमएलए को फंड मिलती है, सरकारी विभाग को फंड मिलता है, जिलाधिकारी को पूरी अधिकार है, प्रखंड विकास अधिकारी को अधिकार है, अनुमंडल अधिकारी को अधिकार है, प्रशासन से यह अनुमति लेकर इस पुल का निर्माण कराया जा सके। 50,000 लोगों के उपयोग में आने वाला यह पुल जर्जर है, खंड खंड विखंडित है, और उसके बावजूद भी यह उपेक्षा का शिकार है। यह मजाक नहीं तो और क्या है। देखिए इस वीडियो में और देख करके आप खुद अंदाजा लगाइए कि पुल की जर्जरता इसकी लकड़ी, इसकी पौराणिक गाथाओं को बताती है। जी हाँ, जब आप और हम पैदा नहीं लिए थे तब से ये खड़ा है और कह रहा है आखिर कब तक मेरी जान लोगे। देखिए इस वीडियो को। हमारे विशेष संवाददाता गौरव गुप्ता ने जब इसका मुआयना किया तो उनके आंखों में भी बरबस आंसू आ गए। उन्होंने देख करके उनके मन की पीड़ा आज हम आपको बता रहे हैं। गौरव जी ने जब इस खबर को कवरेज करने के लिए स्थानीय लोगों के मांग पर पहुंचे तो इस पुल की पीड़ा को देखकर दहल उठे। उनका कहना था कि आखिर इस पुल की जर्जरता पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर गांव को शहर से जोड़ने की बात करते हैं, हर गांव तक सड़क पहुंचाने की बात करते हैं। सड़क पहुंच भी रही है, चाहे वह जर्जर हो, चाहे वह मिट्टी का हो या पक्की सड़क हो। सड़क गांव तक पहुंच रही है, लेकिन अगर बीच में कोई पुलिया आ रहा हो तो क्या उसका निर्माण नहीं होना चाहिए? क्या मोदी जी उसको रोक रहे हैं या बिहार सरकार रोक रही है? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधियों, स्थानीय अधिकारियों, पंचायत के मुखिया, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और सरकारी विभागों की उपेक्षा के कारण यह पुलिया का निर्माण संभव नहीं हो रहा है। फॉलोअप न्यूज में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आखिर इस पुलिया का, जी हाँ 200 साल पुराने इस पुलिया का, जिस पर लगभग 50,000 लोगों का आवागमन है, उसकी उपेक्षा क्यों की जा रही है? यह एक सोचनीय मुद्दा है, विचारणीय मुद्दा है। अरे अब तो जग जाओ जनाब। हम उन प्रशासन के अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि अब तो जग जाइए। 50,000 लोगों की सुविधाओं से जुड़ा हुआ इस पुल का जीर्णोद्धार कर दीजिए। इस पुल के नवनिर्माण से जनता जहां आपको वाहवाही देगी, वहीं आपके मन को आत्मसंतुष्टि मिलेगी। ये खबर जहां हम पढ़ करके इस बात का राहत महसूस कर रहे हैं कि एक आम आदमी की समस्या को हम आप तक रख रहे हैं, तो आप इसका नवनिर्माण कराकर निश्चित ही सुख का अनुभव करेंगे। अनुभवी आंखें न्यूज हमेशा से ये कहती आ रही है कि हर छोटी बड़ी खबर पर हमारा नज़र है। हम हर छोटी बड़ी खबर को प्राथमिकता देंगे और आपको विवश करेंगे एक बार सोचने के लिए, एक बार विचारने के लिए कि आखिर इसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी खबरों का आखिर निदान क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि के साथ साथ पत्रकार समूह इससे अनजान हो। पत्रकार समूह से भी हमारा अनुरोध है कि अनुभवी आंखें के साथ साथ वे भी अपने चैनल, अपने अखबार में इसे मुद्दा बनाइए और इस खबर को इतना प्रचारित कीजिए कि सरकार की नींद हराम हो जाए, सरकार सोचने पर विवश हो जाए, स्थानीय अधिकारी सोचने पर विवश हो जाए और इस पुल का नवनिर्माण हो। पुल 200 साल पुराना है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 50,000 लोगों के यातायात का यह साधन है और स्थानीय लोग इतने मजबूर हो गए कि बिजली के टूटे हुए खंभों का सहारा लेकर उन्होंने खुद पुल का नवनिर्माण किया अपने आवागमन के लिए। स्थानीय लोगों के सहयोग से, टूटे हुए खंभों के सहयोग से बना यह पुल आवागमन का जरिया तो है, लेकिन यह जान जोखिम पर चलने वाला, जान हथेली पर लेकर चलने वाला पुल साबित हो रहा है। आपको और हमको चाहिए कि इस पर हम ध्यान दें। इस पुल के नवनिर्माण में आपका योगदान आवश्यक है और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस पुल पर जरा ध्यान दीजिए, इस पुल का जीर्णोद्धार कीजिए जनाब। प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपका वायदा बनता है, आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि जनता से जुड़ी समस्याओं का निदान करें। अगर यह जनता के आवागमन का मुख्य स्रोत है तो इस पर निश्चित रूप से सुधार होनी चाहिए, जीर्णोद्धार होनी चाहिए। फॉलोअप न्यूज में ऐसी खबरों को लेकर हम आते ही रहेंगे और गाहे बगाहे उन समस्याओं पर रोशनी भी डालेंगे, प्रशासन को सचेत भी करेंगे, आपको जगाएंगे भी। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है।
निष्पक्ष पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता, देश को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित अनुभवी आंखें न्यूज आपसे वायदा करती है कि ऐसे ही खबरों के साथ हम आते ही रहेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से खुद को रखिए अपडेट और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। हम यहाँ एक बात और बताना चाहेंगे कि अनुभवी आंखें न्यूज रोज प्रतिदिन, दावे के साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन 50 से 100 के आसपास लोग सब्सक्राइब कर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, जो फेक नहीं है। बहुत सारे चैनल आज साइबर क्राइम के शिकार हैं। बहुत सारे चैनल साइबर के माध्यम से, साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से फेक सब्सक्राइब भी ले रहे हैं, जबकि अनुभवी आंखें का वायदा है आपसे कि हमारे सब्सक्राइबर एक भी फेक नहीं होंगे, जेन्युइन होंगे। लाइक और डिसलाइक दोनों ही जेन्युइन होगा। हमारा सब्सक्राइबर लगभग प्रतिदिन 50 की संख्या में बढ़ रहा है और यह हमारी हौसला अफजाई के लिए काफ़ी है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपके सहयोग से, आपके हौसला अफजाई से हम नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से अभी हम बैसाखी पे हैं। बहुत जल्द हम आपके सामने एक मुख्य धारा से, टीवी चैनल के मुख्य धारा से जुड़ेंगे और हमारी कोशिश है कि हम आपके हर उस समस्या का निदान करवाने हेतु अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक, सरकार तक, प्रशासन तक खबरें पहुंचाते ही रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।